मनोज कुमार जी का। ये पूछ रहे हैं जीवी के पावर के बारे में, और दरअसल सिर्फ यही नहीं पूछ रहे हैं, कई सारे लोगों ने सवाल इसके बारे में भेजा है। और सवाल ये है कि बिक नहीं पा रहा है, अब क्या करें, निचले सर्किट पे है। तो भाई साहब, निचले सर्किट पे अगर कोई शेयर है तो कैसे बिकेगा? निचले सर्किट पे होने का मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि हर कोई बेचना चाहता है और खरीदने के लिए कोई नहीं है, तभी ऐसी हालत होती है। तो जब खरीदने के लिए कोई नहीं है तभी तो निचला सर्किट है, और जब खरीदने के लिए कोई नहीं है तो बिकेगा कैसे? अगर आप निचले सर्किट पर भी बेचना चाहें तो भी क्यों बिकेगा जब कोई खरीदने वाला ही नहीं है? इसके आगे सोमेश आप कुछ समझाना चाहेंगे? और ये एक तरह से आप समझ लीजिए पाठशाला वाला सवाल है कि मतलब अगर कोई शेयर निचले सर्किट में फंस गया है या कोई सर्किट ऊपर की तरफ चल रहा है, इस तरह के जो बिहेवियर होते हैं बाजार में, उसको कैसे डील करना चाहिए? उसमें मतलब जो फंस गए हैं वो कैसे इसका मतलब रास्ता निकालें, या कुछ उनके हाथ में करने के लिए होता ही नहीं? जवाब देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन जो समझ में आ रहा है बताता हूँ। 4 अक्टूबर तक आपका सवाल ये होता कि मुझे जीवी के पावर खरीदना है, मिल नहीं रहा है, सर्किट पे है, क्या करें। 4 अक्टूबर के बाद आपका सवाल चेंज हो गया कि बिक नहीं रहा है, क्या करें। देखिए साहब, ये ना सर्किट 2-2.5 रुपए ये जो पेनी स्टॉक होते हैं, इसमें एग्जिट रिस्क उतना ही बराबर होता है जितना एंट्री अपॉर्चुनिटी नहीं मिलना, दोनों का बराबर हिस्सा होता है। इसमें प्रॉब्लम है कि आपको पहली चीज़ तो ख़ैर ये सब काम सोच समझ के ही करना चाहिए। बहुत समझदार जो हो समझदार मतलब जिनको बहुत आता हो ट्रेड, वही करें, ट्राई करें, वैसे भी नहीं करें तो अच्छा है। देखिए, इसमें हुआ ये है कि पहली चीज़ तो मुझे ये समझ में आती है कि ₹9 के ऊपर कितना भी इसमें सर्किट लगे, ट्राई ही नहीं करना चाहिए था। और अब जब ये सर्किट लग-लग के पहुँच गया है ₹13 के ऊपर, तो मोस्टली इसका सर्किट ₹9 के पहले खुलना भी नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अब मुझे देखिए ये थियरी बता रहा हूँ, बाकी ये 2 ढाई रुपए के स्टॉक का ज़िंदगी में कोई एनालिसिस नहीं हो सकता है। तो ₹9 तक के बाद शायद सर्किट खुले, और खुल गया तो नसीब आपका। लेकिन इन सब शेयर में कोई टेक्निकल मत पूछिए, कोई फंडामेंटल मत पूछिए, जो मिल गया ठीक है, जो नहीं मिला वो चला जाता है। तो देखिए ₹9 पे खुला तो ठीक है, नहीं खुला तो पता नहीं, फिर 9 पे नहीं खुला तो कहाँ खुल सकता है? फिर खुल सकता है 6:30 से 7 के बीच में। जो मैं डिमांड के अगेंस्ट सप्लाई क्रिएट हो रहा है, उसका री-डिमांड क्रिएट जो होना चाहिए, वो पोज़ीशंस आपको देख के बता रहा हूँ। वहाँ मिल गया तो ठीक है, वहाँ पे निकलना है कि नहीं निकलना है, इसका जवाब मेरे पास नहीं है, वो पूरा का पूरा आपको देखना पड़ेगा। बिल्कुल। देखिए, शेयर बाजार एक ऐसा जंगल है जिसमें हर तरह के प्राणी होते हैं और हर तरह का कोना होता है। उसके अंदर एक बगीचा भी होता है, उसके अंदर आपको ये सहूलियत मिलती है, आप जाइए वहाँ पे आम का पेड़ लगाइए, लीची का पेड़ लगाइए, धैर्य के साथ उस पेड़ की देखभाल कीजिए, और वो समय आने पे आपको फल देगा। तो एक कोना वो होता है वैसे बगीचे का, जहाँ पर आप फलदार वृक्ष लगाते हैं। दूसरा कोना वो होता है जिसमें कसीनो खुला होता है, वहां पर कोई नियम नहीं चलता, जो सोमेश जी ने अभी कहा कि ना फंडामेंटल न टेक्निकल, वहां पे कुछ नहीं काम करना है। तो अभी जीवी के पावर में आपको वही दिख रहा है। और इस तरह ये जो डॉट 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 वाली आकृतियां होती है ना, मतलब इस कार्यक्रम में कितनी बार मैंने कहा कि भाई ऐसे डॉट्स देख करके मुझे पहले ही डर लगता है, उस चीज को क्यों हाथ लगाना। तो जब ये सीढ़ियां चढ़ रहा था उस समय इसमें घुस करके आपको बड़ा मजा आया। अभी सोमेश जी ने बिल्कुल ठीक कहा, मतलब कुछ ही दिन पहले अभी 4 अक्टूबर से पहले तक हर कोई यही पूछ रहा होता कि अच्छा इसमें कैसे घुसें, और अब हर कोई यही पूछेगा कि कैसे निकले। ये म्यूजिकल चेयर जो है ना, कि मतलब जब तक पार्टी चल रही है आपको बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि पार्टी से बाहर निकलने के दरवाजे किस समय बंद होंगे, और वो दरवाजा कहाँ पर है ये भी आपको नहीं मालूम है। कि मतलब कई बार लोग कहते हैं ना बाजार में कि दरवाजे के पास खड़े रहिए, आपको मालूम ही नहीं है इस वाले में कि दरवाजा है कहाँ पे, तो आप उसके पास कैसे खड़े रहेंगे? तो फिलहाल मतलब सिर्फ इतनी सी बात है जीवी की पावर में कि नहीं बिक रहा है तो कोई नहीं कुछ कर सकता। लेकिन थोड़ा सा कई दिनों के बाद, मतलब 3 दिन तक एकदम अ, अ, एक ही भाव पे, निचले भाव पे स्टैग्नेट रहने के बाद आज थोड़ी सी मूवमेंट तो दिखी है ना, मतलब बीच में कुछ ट्रेड हुए होंगे, तभी ये हाई लो बना है, नहीं तो हाई लो नहीं बनता। तो ये जो थोड़ी सी जो लाल ही सही एक कैंडल दिखी है, कैंडल की बॉडी दिखी है, इसका मतलब है कि
कहीं पे जाकर के इसमें एग्जॉशन आ रहा है उस निचले फोर्स का? हाँ, वो जो शो कर रहा है वो यही शो कर रहा है कि 9 रुपए के आसपास थोड़ा इसका सप्लाई रुकना चाहिए, जी। जहां तक दिख रहा है। इसीलिए मैंने वो लेवल पे बात किया, बाकी रुका कि नहीं रुका वो कौन जाने। जी बिल्कुल, आज थोड़ी सी ट्रेडिंग वॉल्यूम भी दिखी है, तो कुछ लोगों के तो बिक गए होंगे जो बेचना नहीं चाह नहीं, रहे हैं। वो कुछ लोगों का नहीं है। जी। वो अभी बहुत ऐसी क्वांटिटी पड़ी है जो ये चिपकने के लिए रेडी है। आप ओके। एक काम करिए, आपने बनाया ना, इंट्राडे कीजिए, आप समझ जाएंगे बहुत लोगों का नहीं है, किसी एक का ही है। 15 मिनट देख लें। हाँ, देख लीजिए, ये देखिए। जवाब आपके पास। मतलब ये कि बीच बीच में कुछ वॉल्यूम्स जो हैं वो छोड़ दिए जाते हैं, लेकिन एब्जॉर्ब करने के लिए तो कोई होना चाहिए ना। कोई छोड़ने के लिए बैठा हो तो भी एब्जॉर्ब तो कोई करेगा ना। फिर यहाँ तो हर कोई बेचने के लिए बैठा है। जैसे अभी साहब सवाल लेके आए हैं, ऐसे और भी बहुत लोग होंगे जो सोच रहे होंगे ना कि मैं छूट गया था, आप घुस जाते हैं, तो ऐसा भी तो होगा। जी। चलिए, अब इसके बारे में ज्यादा कुछ क्या कहा जाए। जो समझदार निवेशक होंगे वो समझ जाएंगे, बल्कि जो समझदार निवेशक होंगे उन्होंने इस शेयर को हाथ भी नहीं लगाया होगा।